जय श्री राम, जय श्री हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान उपाय में स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भाइयों और बहनों, भाद्रपद अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह वह दिव्य अवसर है जब हम अपने पितरों को अपनी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और माता दुर्गा की आराधना की जाती है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में जाना जाता है और माँ पोलेरमा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इस बार 2025 में 22 अगस्त को व्रत रखा जाएगा और 23 अगस्त को स्नान और दान किया जाएगा। जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो उसकी कथा का श्रवण करना भी आवश्यक होता है, वरना आपकी पूजा को अधूरा माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर पितरों के लिए तर्पण व दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन आटा गूंथ कर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती है। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने और पितरों का स्मरण, साथ ही शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से धन का लाभ होता है और जो भी कष्ट होते हैं वह आपके मिटने लगते हैं। तो आइए कथा का श्रवण करें। उससे पहले कुछ कार्य आपको करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पसंद आए वीडियो तो शेयर करें अन्य भक्तों से। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई, सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल उसने जब व्रत रखा तो फिर उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 7वें साल भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पुलोरमा थी। उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब उस दुखी माँ को देखा तो वह उनके पास पहुंची और उनसे पूछा उनके दुख का कारण। बड़े भाई की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली और उसने देवी माँ को सारा घटनाक्रम सुनाया। माँ का हृदय द्रवित हो गया और उनको उस पर दया आ गई। देवी पुलेरमा ने उस दुखी माँ से कहा वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया और जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करने लगी। तो अगर आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और किसी एक भक्त को जरूर शेयर कीजिएगा। हमेशा याद रखें, आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री राम।